हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट्स सन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Once upon a time there lived a merchant named शिवराज. He had a handsome young son. तो बच्चों, एक बार एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था शिवराज और उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था। One day he saw that his young son has bought a costly book. एक दिन वो देखता है कि उसके बेटे ने एक बहुत ही महंगी किताब खरीदी है। But the book contained only one verse. You get what is destined for you. लेकिन बच्चों, उस बुक में सिर्फ एक ही कविता होती है। तो बच्चों, हमारी किस्मत में जो होता है हमें वही मिलता है। When the merchant saw the costly book having only one verse, he thought that his son was a fool and became angry. तो बच्चों, जब वो मर्चेंट उस कॉस्टली बुक को देखता है कि उस बुक में सिर्फ एक ही कविता है, तो वो सोचता है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा मूर्ख है और उसे बच्चों बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। He said angrily, "How can you do well in business?" तो बच्चों, वो गुस्से में कहता है कि तुम बिजनेस में अच्छा कैसे करोगे? When you buy a costly book containing only one verse, जबकि तुमने ऐसी बुक खरीदी है जिसमें सिर्फ एक ही कविता है। Get out of my house and never show me your face again. मेरे घर से निकल जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। The young man was utterly dejected on being driven out by his father. He left his house along with his only book. He learned the words well and kept repeating it all the ways. तो बच्चों, जो बेटा होता है वो अपने पिता के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो घर को छोड़ देता है। और बच्चों, जब वो घर को छोड़ता है तो उसके पास सिर्फ उसकी बुक होती है और पूरे रास्ते वो उस कविता को याद करता रहता है और बार बार रिपीट करता रहता है। After traveling a long way, he arrived in a village. The villager asked him his name. He replied from the book. तो बच्चों, बहुत ज्यादा लंबी यात्रा करने के बाद वो एक गांव में पहुंचता है और जब गांव वाले उसका नाम पूछते हैं तो वो बुक से ही रिप्लाई करता है, यू गेट व्हाट इज destined फॉर यू, कि जो तुम्हारी किस्मत में है तुम्हें वही मिलेगा। Does the young man become know as you get what is destined for you? और बच्चों, तब से वो जो लड़का होता है वो इसी नाम से जाना जाता है कि तुम्हारी किस्मत में जो होगा तुम्हें वही मिलेगा। One day the princes of the country who visited a festival saw a handsome prince and immediately fall in love with him. तो बच्चों, एक बार एक देश की राजकुमारी जो किसी फेस्टिवल में आई थी वो उस हैंडसम प्रिंस को देखती है और उसको तभी एकदम से उससे प्यार हो जाता है। He asked her attendant to find a way to send a message to the handsome prince. और बच्चों, वो अपने अटेंडेंट यानी कि अपने सहायक को कहती है कि किसी भी तरीके से इसके पास एक मैसेज पहुंचाइए। She wrote a note and gave it to her attendant. वो एक नोट लिखती है और अपने अटेंडेंट को दे देती है। The attendant gave the note young merchant's son by mistake. लेकिन बच्चों, जो उसका अटेंडेंट होता है वो गलती से वो नोट मर्चेंट के बेटे को दे देता है। He read the letter in which the princess wrote. और बच्चों, उसके बाद वो उस लेटर को पढ़ता है जो प्रिंसेस ने लिखा होता है। Please meet me in the castle. You will find a rope hanging from one of the windows which will lead you to my room. तो बच्चों, उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे मेरे किले में मिलो। वहां पर आप देखोगे कि एक खिड़की से एक रस्सी लटक रही है जो सीधे मेरे रूम में आती है। He thought, I will honor to wishes the princess to meet me in person. When he climbed up the rope and entered the princess room, it was very dark. तो बच्चों, वो समझता है कि उसे प्रिंसेस की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए और बच्चों, वो रस्सी के सहारे चढ़कर उसके रूम में एंटर कर लेता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। The princess thought he was that prince whom she had seen at the festival. और बच्चों, प्रिंसेस सोचती है कि यह वही प्रिंस है जिसे उसे फेस्टिवल में देखा था। And received him warmly. She served him food and drinks and ensure his comfort. उसके बाद बच्चों, वो उसका बहुत ही ज्यादा वार्म वेलकम करती है, उसके बाद उसे खाना सर्व करती है और ड्रिंक सर्व करती है और बच्चों, उसके कंफर्ट का ध्यान भी रखती है। She said, I have deeply fallen in love with you. मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो गया है। I will choose no other man as my husband. मैं किसी और इंसान को as a husband choose अब नहीं कर सकती except you, तुम्हारे अलावा। Would you please tell me what you have in your mind? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? The merchant son replied. तो बच्चों, इस पर मर्चेंट का सन रिप्लाई करता है,
get what is destined for you. तुम्हारी किस्मत में जो होगा तुम्हें वही मिलेगा. She was surprised to hear the prince to speak. So and immediately her room was enlightened. तो बच्चों वो उसकी आवाज सुन तो जो प्रिंसेस होती है वो उसकी आवाज सुन के बड़ी ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और तभी उसी समय उसके रूम में लाइट आ जाती है. She got furious when she realized he was not the handsome prince. और बच्चों वो बहुत ज्यादा डर जाती है जब ये देखती है कि यह इंसान वो हैंडसम प्रिंस नहीं है. She thought him to be, she ordered him out of her room. उसके बाद वो उसको बाहर निकालने का हुक्म देती है. The young man was sad as being treated in such a manner without being at fault. और बच्चों जो young man होता है उसे प्रिंसेस के बिहेवियर पर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि बच्चों उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं होती है. And walked to the nearby temple and he decided to spend a night there and fell asleep. उसके बाद बच्चों वो पास के मंदिर में चला जाता है और उसके बाद वो वहीं पर रात गुजारने का फैसला करता है और वहां पर सो जाता है. The temple remained unbounded and the night watchmen there used to carry out all the tasks took ill repute during the night. He wanted the young man to leave and said the temple is old and broken. He wanted the old man to leave and said this temple is old and broken. You may sleep in my home. तो बच्चों वो जो मंदिर होता है उस पे कोई भी इंसान नहीं रहता है और रात के समय जो वॉचमैन होता है वहां पर पहरा देता है. तो बच्चों जब वॉचमैन उस यंग मैन को देखता है तो वो चाहता है कि वो वहां से चला जाए और बच्चों वो उस यंग मैन से कहता है कि यह मंदिर बहुत ज्यादा पुराना है और टूटा हुआ भी है तो तुम मेरे घर में भी सो सकते हो. Thus the young man went to his house, but he made a mistake and got into the wrong room. उसके बाद बच्चों जो यंग मैन होता है वो उसके घर में चला जाता है लेकिन यहाँ पर उससे एक गलती हो जाती है. वो गलत कमरे में चला जाता है. Where the watchman's daughter was waiting for her would be husband to arrive. जहाँ पर वॉचमैन की बेटी अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी. In the darkness of night the watchman's daughter mistook him as her to be husband and exchange garlands in front of the picture of God. Thus according to the tradition they got married. और बच्चों रात के अंधेरे में वॉचमैन की बेटी से गलती हो जाती है और वो उसको अपना हस्बैंड समझकर मालाओं को एक्सचेंज कर लेती है और बच्चों ये चीज वो भगवान की मूर्ति के सामने करते हैं. और बच्चों हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम भगवान की मूर्ति के सामने मालाएं एक्सचेंज करते हैं तो हम शादीशुदा हो जाते हैं. तो बच्चों इस प्रकार वो भी शादीशुदा हो जाते हैं. The young man said, "You got what is destined for you." तो बच्चों इस पर जो young man होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी किस्मत में होता है तुम्हें वही मिलता है. When she heard this, she realized she had done a mistake and thought such mistake is bounded to happen when you would rush into doing something without thinking sufficient about it. So cursed him and threw him out of the house. तो बच्चों इस पर उसको रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और बच्चों अपनी गलती को सुधारने के लिए वो उस इंसान को अपने घर से बाहर निकाल देती है. Suddenly, by being treated in such a manner without being at fault, he was walking slowly when he saw a marriage प्रोसेशन अप्रोचिंग. तो बच्चों वो जो आदमी था वो इस तरीके के बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है जिसपे उसका कोई भी फॉल्ट नहीं होता है और बच्चों यह सोचते सोचते वो वॉक करने लग जाता है धीरे धीरे. तभी उसको एक मैरिज प्रोसेशन दिखाई देता है. They wore magnificent clothes and precious jewels. He followed the groom's procession which was going to the bride's home where a lavish ceremony was arranged. उसके बाद बच्चों वहां पर वो देखता है कि सभी ने बहुत ज्यादा महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई है. उसके बाद बच्चों वो ग्रूम को फॉलो करने लग जाता है और बच्चों जो ग्रूम था वो ब्राइड के रूम में जा रहा था जहां पर एक बहुत ही lavish ceremony अरेंज की गई थी. All of a sudden a mad elephant rushed toward the procession and everybody ran हेल्टर स्कैटर. और बच्चों तभी वहां पर अचानक से एक पागल हाथी आने लग जाता है और सभी लोग इधर से उधर दौड़ने लग जाते हैं. द ब्राइड स्टूड देयर इन द मिडल ऑफ द टर्मोइल सो अफ्रेड टू रन. और बच्चों जो ब्राइड होता है वो बीच में खड़ा रह जाता है और डर के मारे वो भाग नहीं पाता. Seeing this, he got hold a huge nail and jawed it into the elephant. The elephant got frightened and ran away.
है। After a while, when the bride's friend and relatives returned, she said, "At the moment when my life was in danger, there was none of to help me except this courageous stranger." तो उसके बाद जब सभी ब्राइड के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वहां आ जाते हैं तो ब्राइड कहती है कि उस समय जब मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में थी, मेरे पास इस स्ट्रेंजर के अलावा मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। आई विल मैरी नन अदर देन हिम, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दिस इज माई फर्म रिजोल्यूशन, और यही मेरा प्रण है। द ग्रूम्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर ऑफेंड बाय दीज वर्ड एंड देयर वाज अ हीटेड आर्गुमेंट। तो बच्चों यह सुनकर जो ग्रूम के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहां पर एक बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट यानी कि लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। When the words reached around, the king had to come himself to specify everybody and stop the argument. Everyone, including the prince and the watchman's daughter, came to that place. तो बच्चों जब ये शब्द राजा के कानों में पहुंचते हैं, उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए वहां पर खुद आ जाते हैं और बच्चों उनके साथ वॉचमैन की बेटी और प्रिंसेस भी आती है। द किंग आस्क्ड द यंग मैन, "यू वर प्रेजेंट इन द सेरेमनी?" तो बच्चों जो राजा होता है वो इस यंग मैन से कहता है कि तुम इस सेरेमनी में प्रेजेंट थे। इट इज बीइंग सेड दैट यू सेव द वुड बी ब्राइड एंड एवरीबॉडी फ्रॉम द मैड एलिफेंट। तो बच्चों किंग जो होता है वो यंग मैन से कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुमने यहाँ पर दुल्हन की और बाकी सारे लोगों की पागल हाथी से जान बचाई है। I ask you to clarify the whole thing to me, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे सभी चीजें विस्तार से समझाओ। All the young man said was, "You get what is destined for you." और बच्चों इस पर यंग मैन सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम्हारी किस्मत में जो होता है तुम्हें वही मिलता है। The princess and the watchman's daughter were embarrassed to hear the words, और बच्चों यहाँ पर प्रिंसेस और वॉचमैन की बेटी को यह शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। When the king heard this and saw the princess and the watchman's daughter blushing, he demanded to know the truth. उसके बाद बच्चों जब राजा अपनी बेटी को और वॉचमैन की बेटी को यहाँ पर मुस्कुराते हुए और ब्लश करते हुए देखता है तो वो उसका रीजन जानना चाहता है, यानी कि सच जानना चाहता है। The night watchman's daughter confessed to marry him by mistake and said, "It was my destiny. I do not repent it." तो बच्चों जो नाइट वॉचमैन की बेटी होती है वो कन्फेस करती है कि मैंने इससे गलती से शादी करी थी और यही मेरी किस्मत है और मैं इसे बदलना नहीं चाहती। The princess explained to the king that she had entertained him with food and drinks by mistake and said, "It was my destiny and I do not regret it." तो बच्चों इस पर जो प्रिंसेस होती है वो राजा को बताती है कि कैसे उसने खाने और ड्रिंक के साथ उसे एंटरटेन किया था और इस पर वो कहती है कि यही मेरी किस्मत थी और मुझे इस पर कोई भी पछतावा नहीं है। On hearing them, the brides approaches the king and said, O king, what destiny has already been given to me. None can take away from me. तो बच्चों इस पर जो ब्राइड होती है वो राजा के पास आती है और कहती है कि हे राजा, मुझे मेरी किस्मत में ऑलरेडी वो दे दिया है जो मेरी किस्मत में था और इसे मेरे से कोई भी नहीं ले सकता। आफ्टर हेयरिंग एवरीबडी एंड कंसल्टिंग विद हिज मिनिस्टर्स, द किंग अरेंज फॉर अ सेरेमनी। और बच्चों यह सब सुन के और अपने मिनिस्टर्स के सहमति से किंग एक सेरेमनी अरेंज करता है। He gifted the merchant's young son 1,000 villages apart from the gold ornament. तो बच्चों जो राजा होता है वो मर्चेंट के बेटे को 1,000 villages गिफ्ट करता है और बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरी भी गिफ्ट करता है। He arranged the marriage of the young man with his young princess and made him his heir to the throne. और बच्चों उसके बाद वह उस यंग लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देता है और बच्चों उसके बाद वह उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बना देता है। तो बच्चों आई होप आप सभी ने ये स्टोरी बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।